सोनम, राज और राजा, ये लव ट्रायंगल की शुरुआत कैसे हुई, कैसे राजा इस पूरे लव ट्रायंगल के बीच में फंसे और कैसे उनकी हत्या होती है और कैसे एक नौकर के साथ ही सोनम का प्रेम प्रसंग शुरू होता है। इस पूरे मामले पर आज हम चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि यह मामला कब और कैसे शुरू हुआ। और इस चर्चा पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं मयंक। मयंक, इस लव स्टोरी की शुरुआत कैसे हुई, इसमें राजा की एंट्री कैसे हुई, इस पूरे मामले पर आप एक टाइमलाइन के थ्रू आप इसे बताना चाहें तो? ऐसा बताया जा रहा है कि करीब 2 साल पहले, शादी से करीब 2 साल पहले राज जो है उसके संपर्क में आई थी सोनम। राज जो है वो सोनम के फादर के कारोबार में उनके ऑफिस में काम करता था और सोनम ने ऑफिस ज्वाइन किया। उसके बाद वो सबसे पहले राज के संपर्क में आई। ये करीब 2 साल पहले की बात है और बताया जाता है कि धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के संपर्क में आए, दोनों की दोस्ती शुरू हुई, मोबाइल मैसेजेस शुरू हुए। अब एक प्रकार से आप देखें तो राज जो है वो इनके घर का एक प्रकार से नौकर था या उनका एम्प्लॉय था, बहुत छोटे स्तर पर एम्प्लॉय था। लेकिन सोनम को उससे प्यार हो जाता है, जैसा कि बातें अब निकल के सामने आ रही है और दोनों के जो मैसेज सामने आए हैं, जो उसने राज को मैसेज बाद में किया, जो मोबाइल चैट वायरल हो रही है कि मैं थक गई हूँ, इसे मार डाल वरना मैं मर जाऊंगी, और उसके पहले भी जिस तरह से उसने शादी के बाद एक एक मैसेज भेजे, तो ये बात तो साफ है कि इन दोनों के बीच में अफेयर चल रहा था। अब देखिए, ये जो सोनम के माता पिता हैं, इनके समाज में एक परंपरा होती है जिसके तहत जो है इनकी शादी जो है तय हुई थी राजा के साथ। तो शायद सोनम ने उसके तहत जो है वो शादी कर ली राजा के साथ। लेकिन जब शादी हुई उसके बाद देखिए, उसके फ़ौरन बाद ही, मतलब 1-2 दिन के अंदर ही चीज़ें जो हैं वो बिगड़ने लगी थी। राजा ने शादी के 2 दिन बाद ही अपनी माँ से ये बात कही थी कि भाई सोनम मेरे करीब नहीं आना चाह रही, वो मुझ में कोई इंटरेस्ट शो नहीं कर रही। तो राजा की माँ ने सोनम से इस बारे में बात की तो सोनम ने कहा कि मैं ऑफिस के काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहती हूँ, मेरे पास अभी टाइम नहीं हो रहा है, इसलिए मैं अपने घर भी चली गई थी, या इस तरह की बातें सामने आई। लेकिन देखिए, उसके बाद क्या होता है कि सोनम अपने मायके चली जाती है। इस बीच में 16 मई की रात को, ये बहुत अहम डेट है इस पूरे मामले में, 16 मई की रात को रात 9 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक, यानी करीब 6 घंटे तक दोनों की मोबाइल पे बात हुई है, राज की और सोनम की। और बताया जाता है कि इस 6 घंटे की टॉक में ही कैसे राजा को मारना है, कहाँ ले जाके मारना है, किसको शामिल करना है, ये पूरी बात, प्लानिंग, पूरी साजिश ये 16 मई की रात को मोबाइल पे तय हो गई थी। 11 मई को देखिए दोनों की शादी हुई थी और उसके 5 दिन बाद 16 मई को ये पूरी प्लानिंग जो है वो कर ली गई थी। 11 मई की जो शादी की तस्वीरें वायरल हो रही हैं, उस वायरल में आप देखिए तस्वीरें कि कितने खुश नज़र आ रहे हैं राजा जो है वो सोनम के साथ, और सोनम भी बेहद खुश नज़र आ रही है। आप देखिए सोनम की बॉडी लैंग्वेज देखिए, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखिए, उसके दिमाग के अंदर क्या चल रहा था कोई रीड नहीं कर सकता था। मतलब कितना शातिर तरीके से हर चीज़ प्लान की गई। शादी के पहले से ही शायद सोनम ने ये प्लान कर लिया था कि राजा की हत्या करनी है जी। और 2 दिन के अंदर पूरा प्लानिंग जो है वो एकदम पेपर पे आ चुकी थी। यानी देखिए, आप शादी के दौरान वो लड़की के चेहरे के एक्सप्रेशन देखिए, सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हो रहे हैं, वो फायर गन चला रही है, डांस कर रहे हैं, दोनों चेहरा देखिए कोई बता नहीं सकता कि लोग कह रहे हैं कितना अच्छा कपल है ये, लेकिन आप सोच सकते हैं कि उसके दिमाग में प्लानिंग चल रही थी राजा की हत्या की, कोई नहीं सोच सकता था। उसके बाद देखिए 16 मई को इनकी प्लानिंग होती है। 13 मई को राजा ने ये बात कही थी अपनी माँ से कि ये मुझ में इंटरेस्ट नहीं ले रही है या मुझसे दूर रह रही है। यहाँ से राजा को पहला शक हुआ था। देखिए, लेकिन कई बार क्या होता है, उसकी पत्नी थी राजा की, तो नेचुरली बात ज़्यादा आगे बढ़ी नहीं। अब यहाँ से बात बिगड़ती देख सोनम ने हनीमून वाला प्लान बनाया और पूरी प्लानिंग खुद करी, कैसे जाना है, गहने साथ में ले जाने हैं। राजा को ट्रैकिंग बहुत पसंद थी, वो ये जानती थी कि ट्रैकिंग के लिए वो तैयार हो जाएंगे, और ऐसी सुनसान और खौफनाक जगह चुनी जहाँ पे कोई ट्रेस ना मिले। शायद इनका मामला ऐसा था कि इस पूरे मामले को एक हादसे का रूप दे दिया जाए और इस तरह से सामने कर दिया जाए कि हादसा है, लेकिन ये प्लानिंग उस तरह से टर्न आउट हो नहीं पाई, इसलिए शायद प्लान बी बनाया गया, उस पर हमला किया गया और खाई से नीचे फेंक दिया गया। लेकिन देखिए, वो ये होता है कि आप जब कोई साजिश करते हैं तो कुछ ना कुछ आप सुराग जो है वो पीछे छोड़ ही देते हैं। जब ये बाकी के लोग पकड़े गए, उसके बाद सोनम को ये बात समझ आ गई थी कि अब जो है इसमें भागने या लापता होने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए अल्टीमेटली सोनम जो है वो पुलिस के सामने आ जाती है और फिर ये थ्योरी बना दी उसने कि भाई मुझे ड्रग्स दिया गया था, मैं बेहोश थी और मुझे कहाँ रखा गया मुझे पता नहीं। लेकिन ये चीज़ें तो एविडेंस के साथ धीरे धीरे सब कुछ बाहर आ गए। लेकिन आप देखिए, पहले दिन से लेके अब तक सोनम ने जिस तरह से अपने बार बार स्टैंड बदले या जिस चालाकियों के साथ कदम उठाए, वो शुरू से बिल्कुल एक टाइमलाइन इस्टेब्लिश होती आ रही है कि हर मौके पे सोनम कैसे जो है वो राजा के साथ धोखा करती रही। और दूसरी तरफ राजा को देखिए, राजा ने सोनम के लिए
जो बेडरूम वाली तस्वीरें हमने पिछले वीडियो में बात किया, जो वायरल हो रहा है, वो उसने अपना घर पूरा सजा रखा था अपनी नई दुल्हन के लिए। बेडरूम सजाया हुआ है पूरा, अंदर का जो इंटीरियर है, डेकोरेशन है, वो सोनम जैसा चाहती थी वैसा किया। और 8 करोड़ का इनका बिजनेस है, इतना बड़ा टर्नओवर है, इतने बड़े खानदान से वो लड़का है। लेकिन जिस तरह से धोखा बेहद हैरान करने वाला है। अब देखिए मेघालय पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है, और मेघालय पुलिस की जिस तरह से वाइट वर्जन सामने आए हैं वो भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे, बेहद हैरान करने वाले। और अब एक एक करके मेघालय पुलिस पूरी कंस्पिरेसी को फॉल कर रही है, और इतना तो साफ है कि सबने अपना आरोप स्वीकार कर लिया है। और मेघालय पुलिस का कहना है ज़रूरत पड़ेगी तो हम इनको लेके भी भोपाल जाएंगे। तो शायद अब अगले कुछ दिनों में एक चार्जशीट जब फाइल होगी उसमें एक एक तय हो जाएगा कि सोनम की क्या भूमिका थी, राज की क्या भूमिका थी, और बाकी हमलावरों की क्या भूमिका थी। तो फिलहाल अब सोनम का बचना यहाँ से संभव नहीं है। जी बिल्कुल, यहाँ पर इस पूरे मामले पर आज हमने चर्चा की, बताया किस तरह से सोनम ने राज से बात की, राजा को इस पूरे मामले में किस तरह से फंसाया गया, क्या टाइमलाइन थी, और कैसे एक लव ट्रायंगल के बीचों बीच राजा फंस गए और उनकी हत्या किस तरह से की गई है। फिलहाल मेघालय पुलिस इस पूरे मामले पर चर्चा कर रही है, कई सारे एविडेंस मेघालय पुलिस के हाथ लग चुकी है, और सोनम और राज ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। और अब देखना यही होगा कि आगे आने वाले समय में कोर्ट में जब ये मामला जाता है तो कोर्ट इस पूरे मामले पर अपना क्या फैसला सुनाती है।